आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक मात्र पढ़ना है, उसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, पूरा वृत्तीय गति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा था क्या बैंकिंग ऑफ रोड? कल मतलब जो भी लास्ट क्लास था बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े थे ना। अब बच्चे लोग आज बारी है मौत का कुआं। किसका कुआं बुआ? मौत का कुआं। तो आज बारी किसकी है बुआ? मौत का कुआं। ठीक है, किसका कुआं बुआ? मौत का। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेथ वेल। डेथ। ठीक है। मेहरबान करदान साहिबान, क्या आप मेला में आए हैं? मीना बाजार। कौन सा बाजार बुआ? आप लोग जाइएगा तो उसमें बोलेगा मीना बाजार में आवाज आते रहेगा, ठीक है ना। कनिया लागी चुसनी लेवई 3 रुपया, बउआ लागी टिकली लेवई 4 रुपया। ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है? उसके बाद मौत के कुआं को बोलेगा खुल गया खुल गया खुल गया, मौत का दरवाजा खुल गया, है ना। 10 रुपया में देखिए मौत का कुआं। तो मौत के कुआं में क्या होता है बच्चे लोग, है ना। मौत के कुआं में क्या होता है कि, एक मिनट, मौत के कुआं में क्या होता है कि बच्चे लोग, इसमें मौत के कुआं में होता यह है कि एगो अथी बनल होगा, कुआं बना होगा, है ना, इस तरह कुआं बना होगा। ऐसे होता है कुआं। और इसमें एगो आदमी मोटरसाइकिल लेके घूमता है और ऐसे ऐसे घूमते रहता है, करते रहता है ना। तो आखिर वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? अब इसके पीछे भी कहानी है। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल, यहाँ पे कार है, ठीक। तो ये घूम रहा है गोल गोल, तो आपको पता है ना इसके बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई गोल गोल घूमेगा तो उसको वो कहाँ फेंकना चाहता है? बाहर की ओर। कहाँ फेंकना चाहता है? बाहर। तो बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगेगा? और सतह इस पे लगाएगा नॉर्मल। सतह क्या लगाएगा? नॉर्मल। अच्छा, ये नीचे कहाँ गिरना चाहता है अपने भार से? कितना भार है? mg। तो घर्षण बोलेगा हम तुमको गिरने नहीं देंगे। तो घर्षण किसके बराबर होगा बुआ? mg के। तभी तो ये नीचे गिर नहीं रहा है। तो यहाँ पर 4 फोर्स लगा, ऐसे गया तो इसने बाहर की ओर फेंकाना चाहता है। कहाँ फेंकाना चाहता है? बाहर। तो बाहर की ओर लगे हुए फोर्स को एफसी, अंदर की ओर लगे हुए फोर्स को इसका अपना भार mg, और घर्षण वाले को एफ। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर्मल किसके बराबर है? एफसी के। एफसी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, mv²/r। अब आप बताइए यहाँ पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg के। फ्रिक्शन किसके बराबर है? आप बताइए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू गुने नॉर्मल। म्यू गुने नॉर्मल होता है ना फ्रिक्शन का फॉर्मूला। और ये क्या है? mg। आप बताइए नॉर्मल की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर? mv²/r बराबर क्या है बुआ? mg। m से m कट जाएगा, तो आप बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? g होगा। तो आप बताइए v बराबर क्या होगा? तो बताइए v बराबर क्या होगा? रूट अंडर। अगर एक आदमी को मौत के कुआं के अंदर घूमना है तो किस स्पीड से घूमेगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा? तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? gr/μ। इतना की स्पीड से कहाँ जा रहा है? जा रहा है तो अच्छा खींचना देगा जाना। तो क्या है? gr/, क्या हो जाएगा? म्यू। तो अगर ये घूम रहा है तो किस किस न्यूनतम गति से घूमेगा तो इस मौत के कुआं में नीचे नहीं गिरेगा? gr/μ। अब देखो v जो है समानुपाती है r के। रेडियस जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा चाहिए। अब मान के चलो छोटका में है तो 20 की स्पीड से घूम रहा है, अब बड़का है 20 की स्पीड से गिरेगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो उसकी स्पीड ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए मौत के कुआं में डिपेंड किस पे करता है? रेडियस। उसके बाद भी किस पे डिपेंड करता है वो? म्यू पर। म्यू ज़्यादा तो भी क्या है? कम। और म्यू कम तो भी, पिछलहर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, और फिर रुखरा ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसी पे मौत का कुआं काम करता है। तो आज के बाद समझ में आया किस फॉर्मूला पे काम करता है। तो ये हमारा कौन सा कुआं है बुआ? मौत का कुआं। कौन सा कुआं था बुआ? मौत का कुआं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा आज क्या खत्म होता है बुआ? कौन सी गति?
वृत्तीय गति हमारा क्या होता है बुआ, खत्म होता है। और अब हमारे पास चालू होगा नया में, जिसका नाम होगा बुआ द्रव्यमान का केंद्र। किसका केंद्र बुआ? जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे बुआ? तो चलिए अब मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में पढ़ा सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, सर्कुलर मोशन के कितने प्रकार होते हैं, दो। सर्कुलर मोशन में कितने प्रकार होते हैं, दो। दोनों प्रकार में एक बात हमने और पढ़ी कि दो प्रकार में एक बात ये होती है कि एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी समान और असमान। समान में क्या होता है, चाल एक जैसा। असमान में चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर हमने पढ़ा कि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं, कोणीय चाल क्या है, कोणीय त्वरण क्या है, उसके बाद समय अंतराल क्या है और आवृत्ति क्या है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पढ़े कि अभिकेंद्रित बल क्या किसे कहते हैं। तो हाफ mv²/r प्रूफ भी किए उसको हम लोगों ने। प्रूफ करने के बाद हमने पढ़ा कि रोड का किनारा कैसे उठा हुआ रहता है, स्लिप कैसे करता है वो। और आज क्या पढ़े हम लोग बउआ, मौत का कुआं। और यहाँ पे हमारा आज वृत्तीय गति क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो नए अब तो ये समाप्त हो चुका है, तो अब नए चीजों के लिए हमें नए तरह से काम करना पड़ेगा। तो इस वृत्तीय गति में ना प्यारे बच्चों कुछ सवाल आता है, जैसे सब्जेक्टिव सवाल कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है ना। तो लिखिए, तो मैं पूछता हूं, इसके लिए जगह छोड़कर लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला में लिखिएगा, पहला। ठीक है ना। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है बुआ, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? हो गया। दूसरा में लिखिए, वृत्तीय गति के कितने प्रकार होते हैं? वृत्तीय गति के कितने प्रकार होते हैं? सपरिभाषा व्याख्या करें। सपरिभाषा क्या करे बुआ, व्याख्या करे। सपरिभाषा क्या करे, व्याख्या करे। सपरिभाषा व्याख्या करे। ठीक है, क्या करे बुआ, सपरिभाषा व्याख्या करे। ठीक है। तीसरा, तीसरा प्रश्न। ठीक, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। लिखा जाएगा, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। ठीक है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। अगला प्रश्न लिखिएगा, कोणीय चाल क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। कोणीय चाल क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। ठीक है, कोणीय चाल क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। ठीक है, अगला, अगला में लिखिएगा, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, इसकी मात्रक और बीमा लिखे। इसकी मात्रक और बीमा लिखे। हो गया, हो गया। अब लिखिएगा, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करें।
रेखीय संबंध रेखीय क्या बोलते हैं, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध स्थापित करें। रेखीय विस्थापन, श्याम, साफ करने वाला कोई कोई मिस्त्री को जानता है जो घर वो प्लास्टर वस्टर करता है? हम्म, ठीक है। कोई प्लास्टर वस्टर करता है उसको जानते हो? हम्म, रेख कोई जान पहचान का है तो बोलना, हमसे बात करने के लिए एक बार देखना, बात करे पापा को बोलना या भैया को बोलना कि एक बार बात करे, ठीक है ना, काम है उनको। देखो ट्यूशन खोल रहा है ना, तो वहां पे थोड़ा बनवाना है ट्यूशन व्यूशन, ठीक है। हाँ, राज्य मिस्त्री चाहिए थे हमको, तो भेजिएगा, बोलिए किसी सर बुलाया है, ठीक है ना। क्या बोले बुआ? रेखीय और कोणीय विस्थापन में संबंध, आप लिखिएगा रेखीय चाल तथा कोणीय चाल में संबंध स्थापित करें। रेखीय चाल तथा कोणीय चाल में संबंध स्थापित करें। रेखीय चाल तथा कोणीय चाल में संबंध स्थापित करें, ठीक है। अगला, हम्म, अगला में लिखिएगा रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करें। हो गया। अगला लिखिएगा रेखीय, अब हाँ सुनिएगा, अब लिखिएगा अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं? श्याम, इधर आओ तो। अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं? इसका व्यंजन लिखे। ये चाबी ले, तो इसकी डुप्लीकेट बना के लेते आना, ठीक है, दे देना इधर से, आते वक्त लेते चलाना। ठीक है? क्या बोले बुआ हम आपको? अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, अभिकेंद्रित बल का मान एक समान वृत्तीय गति के लिए, अभिकेंद्रित बल का मान एक समान वृत्तीय गति के लिए, अभिकेंद्रित बल का मान एक समान वृत्तीय गति के लिए, अभिकेंद्रित बल का मान एक समान वृत्तीय गति के लिए एक समान वृत्तीय गति के लिए इकाई सदिश की मदद से, इकाई सदिश की मदद से ज्ञात करें। इकाई सदिश की मदद से ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, क्या करें बुआ? ज्ञात करें। अगला, अब तो हो गया ना सब। हाँ, अब लिखिएगा रोड का किनारा उठा हुआ क्यों होता है? व्यंजन ज्ञात करें। रोड का किनारा उठा हुआ क्यों होता है? उसके उठने के कोण का व्यंजन ज्ञात करें। उसके उठे हुए कोण का व्यंजन ज्ञात करें। उसके उठे हुए कोण का व्यंजन ज्ञात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उठे हुए कोण का व्यंजन ज्ञात करें। अगला प्रश्न, साइकिल जब वृत्तीय वृत्तीय पथ पे घूमता है, साइकिल जब वृत्तीय पथ पर घूमता है, साइकिल जब वृत्तीय पथ पर घूमता है, साइकिल जब वृत्तीय पथ पर घूमता है, तब उसकी उसके झुकने का कोण ज्ञात करें। झुकने का कोण ज्ञात करें, ठीक है। अब लिखो वृत्तीय पथ पर
जब एक कार मुड़ता है वृत्तीय पथ पर, जब एक कार मुड़ता है तब उसकी चाल ज्ञात करे। तब उसकी क्या ज्ञात करे बुआ? चाल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बुआ? चाल ज्ञात करे। ठीक है, नेक्स्ट। मौत के कुएं में, मौत के कुएं में वस्तु का न्यूनतम चाल ज्ञात करे। मौत के कुएं में वस्तु का न्यूनतम चाल ज्ञात करे। ठीक है, क्या ज्ञात करे बुआ? न्यूनतम चाल। चलिए, तो इतना प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। बोलिए। तो ये सारे प्रश्न के आंसर कहाँ मिल जाएंगे आपको? आपकी कॉपी में मिल जाएगा। ढंग से इसको बना करके लाइएगा। ठीक है बच्चे लोग। तो अब अगला जो हम लोग टॉपिक चालू करेंगे चैप्टर नंबर 7वां का, उसका नाम क्या होगा बुआ? द्रव्यमान केंद्र। कौन सा केंद्र बुआ? द्रव्यमान केंद्र। कौन सा केंद्र बुआ? द्रव्यमान केंद्र। तो याद हो जाएगा आप लोगों को ये वाला। तो कल से अगला अगला चैप्टर हम लोग क्या चालू करने बुआ? सेंटर ऑफ मास। क्या चालू करेंगे बुआ? तो आज का आपका होमवर्क क्या रहा? जितना लिखवाए है ना, उसका प्रश्न का उत्तर लिख के लाना। ठीक है बच्चे लोग। तो कल मिलेंगे, तो कल से क्या पढ़ेंगे बुआ? सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? है, कल शनिवार है तो क्या हो गया? कल शनि, हाँ कल पढ़ाए नहीं, कल नहीं पढ़ाए थे। कल टाइमिंग की वजह से सबको बोले थे आने जाने के लिए। परसों पढ़ाए थे। क्या भेज दे? किसी से ले लो कॉपी, बच्चा है उससे मांग लो, फोटो खींच लेना है। हाँ कल।